हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय के 5वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। चौथे में हमने सुना था, स तदा लब्ध तीर्थोपि न बभादे निरायुधम मानयन समृद्धे धर्मम विश्वक्सेनम प्रकोपयन। स यानी कि वह दैत्य हिरणाक्ष, तदा उस समय, लब्ध तीर्थोपि मतलब उस समय का मतलब भगवान के हाथ से गदा, भगवान के हाथ से गदा छूट गई थी, वो निहत्थे थे, फिर भी उन पे मारने का उनको मारने का अवसर था उस दैत्य के पास, इसलिए कह रहे हैं लब्ध तीर्थोपि न बबाधे निरायुधम, लेकिन भगवान आयुध से रहित थे इसलिए उन पर आक्रमण नहीं किया। क्यों? समृद्धे धर्मम मानयन, वह युद्ध के धर्म का सम्मान कर रहा था और इस कारण से उसने विश्वक्सेनम प्रकोपयन, भगवान विष्णु को, भगवान वराहदेव को प्रकृष्ट रूप से कुपित किया। अब इसके आगे क्या होता है देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। गदायाम अपविद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते, गदायाम अपविद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते, मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरद् विभु, मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरद् विभुः। गदायाम अपविद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते, गदायाम अपविद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते, मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरद् विभु, मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरद् विभुः। गदायाम अपविद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते, गदायाम अपविद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते, मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरद् विभुः, मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरद् विभु। ज्यों ही भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया, त्यों ही श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। अन्वय, गदायाम अपविद्धायाम, उस गदा के गिर जाने पर, यानी भगवान की गदा के गिर जाने पर, और हाहाकारे विनिर्गते, हाहाकार मच गया, हाहाकार मच जाने पर ऐसा कहना चाहिए, विभु वराह भगवान ने तद्धर्म, उसकी धर्म बुद्धि का मानयामास, सम्मान किया, और सुनाभम अस्मृत, सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। आप लोग भी स्मरण कीजिए, आम का, बेर का, कुछ देख लीजिए, चेक कीजिए, कुछ प्रकट हो रहा है। रुकिए, ठहर जाइए, मैं भी स्मरण कर रहा हूँ कुछ नहीं प्रकट हो रहा, इसीलिए कह रहे हैं विभु, भगवान ने स्मरण किया और उनका आयुध प्रकट हो गया। अच्छा होता ना कि इस तरह से हम लोग कुछ, मतलब भारत के सैनिक होते, कोई भी उनको मिसाइल दागनी स्मरण के हाथ में आ जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं है। भगवान के संग बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए गदा छूट गई है, हाहाकार मच गया है, और एक महान, क्या कहते हैं, जो सामने वाले अपोनेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रतिद्वंदी सामने है, फिर भी घबरा उबरा नहीं रहे, उसके धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं अपने महान चक्र, अपने आयुध की प्रशंसा, स्मरण कर रहे हैं। क्या, किसके धर्म को सम्मान कर रहे हैं? आप बताइए, किसके धर्म को सम्मान कर रहे हैं? पिछले श्लोक में कौन से धर्म का सम्मान किसने किया था? हिरणाक्ष ने धर्म का सम्मान किया था, युद्ध धर्म का सम्मान किया था, वह भगवान पर प्रहार नहीं किया था, तो इसी का सम्मान, इसी की प्रशंसा भगवान ने करी। गदायाम अपविद्धायाम, इस गदा के गिर जाने पर, हाहाकारे विनिर्गते, हाहाकार मच गया। कौन लोग हाहाकार मचाए? देवता ऋषि, हो सकता तो ब्रह्मा जी भी हल्ला कर रहे हो, हाय 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 क्या हो गया, ऐसा कुछ बोल रहे हो। लेकिन तद्धर्म मानयामास, उसके धर्म का सम्मान किया भगवान ने। किसने किया? विभु, जो सर्वसमर्थ है भगवान ने किया। और च सुनाभम च अस्मृत, और अपने सुनाभ मतलब जो सुंदर नाभि वाले हैं, अर्थात सुदर्शन का स्मरण भगवान ने किया कि अब सुदर्शन का चक्र चलाना है। बोलिए, माइक पूछिए। पिछले श्लोक में तो भगवान गुस्सा कर रहे थे, गुस्सा किए, देखिए यही बात है, गुस्सा किए, लेकिन सम्मान,
उसने युद्ध धर्म का सम्मान किया, ठीक है, तो सॉरी गुस्सा की वो ठीक है, लेकिन फिर भी उसने युद्ध धर्म का सम्मान किया, उसका सम्मान कर रहे हैं। कहाँ तो हम लोग सुने हैं। जैसे तो आप लोगों ने शायद सुना होगा कि महाभारत में भी अभिमन्यु की वीरता का सम्मान ये लोग किया, यद्यपि ये लोग चीटिंग करके मार दिए थे 6 लोग मिलकर, फिर भी अभिमन्यु के युद्ध धर्म के युद्ध कौशल का वह सम्मान किए थे। कहीं और अन्यत्र भी ऐसा है, मुझे याद नहीं आ रहा कि है। हाँ, भीम ने भी मारा था सुकर्ण को मारे थे, और उसके बाद उनकी परिक्रमा की थी, क्योंकि वह विकर्ण था कि सुकर्ण था, आई एम सॉरी, विकर्ण को मारे थे, और उसके बाद वह उनकी परिक्रमा की, क्योंकि एक्चुअली वह दुश्मन नहीं थे, उन्होंने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। यस, तो आप देखेंगे कि भाई कर्तव्य युद्ध करने का अलग बात है, क्रोध भी आएगा, लेकिन सम्मान भी होता है। असुर संग्राम में जाम्ब की प्रशंसा किए देवता, हमको पता नहीं इसके बारे में, होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। सारार्थ कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, सारार्थ दर्शनी। अपविद्यायाम अर्थात जब भगवान वराह की गदा व्यर्थ होकर गिर पड़ी। व्यर्थ होकर क्यों? गदा का प्रयोजन ये था कि प्रतिद्वंदी को मार पाती, तो मार पाई नहीं, और चक्कर खा करके, याद है ना, ठोड़ी पे प्रयास किया था मारने का, और वो उसने गदा से रोक दिया और चक्कर खा के गिर गई, तो कहने व्यर्थ होकर गिर पड़ी। तो देवतागण हाहाकार करने लगे। क्यों हाहाकार करने लगे? अगर आप देवता होते तो क्यों हाहाकार करते? क्या दिक्कत हो गई? माइक ऑन कीजिए, माइक हमारा, माइक पे तो कुछ लोग बोलने वाले होने चाहिए। हाँ, वरुण प्रभु कुछ कह रहे हैं, आए तो सही। मेहमानों का स्वागत प्रश्न से किया जाए। आप लोग बताइए कि हाहाकार करने की क्या बात है? कहीं भगवान पे अटैक करके भगवान को परास्त तो नहीं कर देगा? ओके, दैट इज देयर, बट और भी कोई कारण हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ, शायद आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। वो तो कुछ नहीं, भय। अरे भाई एक चीज बताइए, भगवान के आयुधों का एक कॉमन गुण बता सकते हैं आप? बोलिए, माइक बताइए। अमोघता। वेरी गुड, अमोघत्व। जैसे कहते हैं ना, ये दवा राम बाण काम करती। राम बाण से क्या मतलब है? जैसे राम का बाण अमोघ है, चूकेगा नहीं, ऐसे ही भगवान के सारे अस्त्र हैं। तब ये कैसे व्यर्थ हो गई? भगवान की इच्छा से, भगवान की लीला की शक्ति सब कुछ कर सकती है, लेकिन वैसे भगवान का कोई भी अस्त्र अमोघ ही है। यहां शाल्व, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। यहां शाल्व के साथ युद्ध में श्री कृष्ण के हाथ से शारंग धनुष गिरने जैसी आशंका करना उचित नहीं। अब ये दशम स्कंद के 77वें अध्याय में हम लोग देखेंगे, बस थोड़ा ही समय है ना? आप लोग सब साथ में रहेंगे ना तब तक? 10th कैंटो 77 चैप्टर कुछ साल है, तो वहाँ पे बताया जाएगा। हम जानबूझ के उसको ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, तो सब लोग कहेंगे अरे वो तो पढ़ लिया, अब तो आना नहीं है, 10th कैंटो शुरू हो गया ना। 10th कैंटो के 77 चैप्टर में ये सब बातें और डिटेल में आएंगी। वहाँ भी भगवान के हाथ से शारंग धनुष गिर गया। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलने की, ये एक ही बात नहीं है। क्यों नहीं? देखिए, यहाँ हिरणाक्ष भगवान के पार्षद हैं। अब आप लोगों से पूछो कि सल्व कौन है, तो सल्व के लिए एक वो कृष्णा बुक देखें, हाँ ये तो डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। कितने लोगों के पास ये पुस्तक हिंदी अंग्रेजी में है? कृष्णा बुक आपके पास नहीं है? एक दो। तो जिन लोगों के पास है, मेरे पास मतलब नहीं है कि है मेरे पास का मतलब बोलो नहीं है कि है। तो इसका चैप्टर नंबर 77 है। अरे बड़ा मजेदार है। इसमें ये हवाई जहाज लेके आया था द्वारका में मारने के लिए। सुखोई था कि F-35 था, हमको नहीं पता, लेकिन कोई भी नहीं उसके आगे। आजकल का कोई विमान इस विमान के आगे नहीं हो सकता। उस पर पूरा एक विमान पे एक पूरा मतलब नगर, सिटी बता था। ऐसा तो आज तक कोई नहीं बना पाए हैं। और वहाँ से वो भी फाइटर प्लेन, उस पर भी वो वहाँ से बाण मार रहा है, क्या मार रहा था, अस्त्र मार रहा था। तो अधिक जानकारी के लिए कृष्ण बुक का 77th चैप्टर पढ़ें, तो कुछ कथा आपको वहाँ से मालूम चल जाएगी। मुझे तो गर्मी लग रही है, इन लोगों को आप पूछ कहाँ गया? हाँ ठीक है।
आप लोग कंबल चाहे तो ले लीजिए। तो अब वहाँ एक बात समझने वाली ये है कि शल्व जो है वो असुर है और वो भगवान का पार्षद नहीं है। तो वो कुछ युद्ध में वहाँ भगवान का सरंग धनुष गिर गया, वो गिर गया, अलग बात है, उसकी हम चर्चा अब नहीं कर रहे हैं, वो अलग है। यहाँ अलग चीज़ है, यहाँ पे भगवान अपने पार्षद से युद्ध कर रहे हैं। अब वो क्यों, उसकी अब उसको पढ़िए। यहाँ हिरणाक्ष भगवान के पार्षद हैं और भगवान के पार्षदों की शक्ति प्रायः भगवान के समतुल्य होती है, और जब बल समान हो तो गदा के हाथ से गिरने की असंभाव्यता नहीं कही जा सकती। ये क्या लैंग्वेज है? भगवान के हाथ, हाँ, भगवान के हाथ से गदा गिर जाना ये असंभव नहीं है। ये नहीं कह रहे कि संभव है, ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि असंभव नहीं है। मतलब एक पॉसिबिलिटी आ सकती है, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट शक्ति वाले हैं। अब आप कहेंगे कि भगवान के समान शक्ति वाला कैसे कोई हो सकता है? सार्ष्टी का मतलब जानती हैं आप वेदवादी? सार्ष्टी मुक्ति में क्या होता है? बोलिए, जो भी मन में आ रहा है बोलिए। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। सालोक्य बोलिए, भगवान के लोक में रहना। वेरी गुड। सामीप्य, भगवान के समीप, सारूप्य, भगवान के जैसा रूप, और सार्ष्टी, साष्टी, भगवान के जैसा ऐश्वर्य। तो जब भगवान इतने सारे पार्षदों को अपने जैसा ऐश्वर्य दे सकते हैं, तो अपने जैसा बल नहीं दे सकते? देखिए, वहां कोई झगड़ा नहीं भगवान के संग कि अरे मेरे जैसा बल हो जाएगा तो मेरे से ही लड़ने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो ये भगवान के समान बल वाले ही हैं, ऐसा कुछ ग्रहण करें, वो भी भगवान की इच्छा से ही। अब ये कितनी अजीब सी बात है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भगवान की शक्ति असीमित है, तो इनकी भी शक्ति, यस यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स, भगवान की शक्ति से ऐसा भगवान कर सकते हैं, लिखा है यहाँ पे, और ऐसा है। जब अच्छा ये बताइए, क्या भगवान का सौंदर्य सीमित है? क्या भगवान का ऐश्वर्य सीमित है? तो जब दोनों ही चीजें अनंत अनंत वैकुंठ के पार्षदों को दे रखी हैं, तो अपने ही पार्षदों को अपने समान बल देने में क्या दिक्कत है? वहां ईर्ष्या जैसी कोई चीज तो है नहीं, मासरता भी नहीं है। फिर भी वो सभी लोग अपने आप को भगवान का सेवक ही मानते हैं, अनादिकाल से मानते आ रहे हैं। तो बात यह है कि यहां भगवान के हाथ से अगर गदा गिर गई तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कोई दोष नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के समतुल्य है। किंतु यदि बल बराबर न हो तो युद्ध का आनंद भी उत्पन्न नहीं होता। तो प्रश्न ये भी हो जाएगा कि भाई बल बराबर भगवान क्यों रखे? भगवान को वीर रस का आस्वादन करना था। प्रभु जी लोग, आप लोग कभी अपने आप को ऐसे देखना, डल्ले वल्ले बना लियो, कहीं सामने खली है, खली जानते हो, बहुत बड़ा पहलवान, उसके सामने क्या है? हम लोग 10-20 लोगों को उठाकर से फेंक देगा, तो वो कोई, मैं उसको मजा भी नहीं आएगा, वो कहेगा हम पेमेंट करोगे तब भी नहीं लड़ेंगे हम। कुछ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बराबर की लड़ाई हो, है ना? तो इसलिए भगवान जब वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि जो उनका पार्षद होगा वह पार्षद उन्हीं के समान शक्तिशाली होगा। तो इसलिए कह रहे हैं दोनों चीज़ें होना जरूरी है। भाई भगवान को बेसारी घटना हो क्यों रही है? सारा बवाल अगर कह लीजिए हो रहा है क्योंकि भगवान को वीर रस का आस्वादन करना था। जैसे घरों में कभी कभी प्रभु जी की कोई इच्छा होती है आज ये बनना चाहिए और वो डिश में बहुत बवाल होता है, तो क्यों एक इच्छा की वजह से वो सारा झंझट माता जी लोग सहन करते हैं। ये बनाना है, इसको सुखाएंगी, फिर ये करेंगी, फिर वो करेंगे, प्रभु जी को ये चाहिए, ऐसा देखा गया है। तो हमारे प्रभु जी को, भगवान विष्णु भगवान को वीर रस का आस्वादन करना है, तो इतना सारा ड्रामा हो रहा है इसके पीछे। तो वहां जब अल्टीमेट क्लाइमैक्स आया उस समय हिरणाक्ष कहे नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे से गदा उठ नहीं रही है, तो 2-4 लोग मिलकर उठाए। तो ऐसा थोड़ा है। आप लोग थोड़ा अंदाज, एक कहानी सुनाना चाहते हैं, हमने सुनी है और बड़ी मजेदार कहानी है। एक बार रावण, क्या था, रावण को कोई बोला कि भगवान, हाँ रावण को विभीषण जी ही बोले थे कि भगवान श्री राम को सरेंडर कर दो। कहता नहीं नहीं मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो ये गया बलि महाराज के पास सहायता मांगने के लिए कि हम भगवान राम से युद्ध करना चाहते हैं, बलि महाराज आप हमारी सहायता कीजिए, आप भी असुर परिवार में हैं। तो बलि महाराज का ऐसा करिए, वहाँ जाकर के कुंडल है
उसका हिरण्याक्ष का, वो उठा के लेके आइए। हिरण्याक्ष का था, यस। तो रावण साहब बड़े गए वहां पे देखने के लिए, तो कुंडल क्या था, वो सोने का इतना बड़ा पहाड़ जैसे था, उसको उठा ही नहीं पाए। तो आप सोचिए कि फिर वो बोले बलि महाराज कि जिस हिरण्याक्ष के नाक का कुंडल या जो भी मेरे अब जो भी मान लीजिए कान कुंडल कहीं का, वो तुम उठा नहीं पाए हो, उसको भगवान एक झापड़ से मार दिए थे। यही भगवान राम मतलब वराह रूप में एक झापड़ से मार दिए थे, तो तुम उनसे युद्ध करने चले हो। तो मैं एक अंदाज दे रहा हूं कि हिरण्याक्ष कितना बलशाली था। कुंडल इज इक्वल्स टू एक पहाड़। तो ऐसा भगवान रूप उसको शक्ति दिए थे, इस कारण से वह, ताकि उनका युद्ध का आनंद उत्पन्न हो जाए, ये बात बोलते हैं। अतः इस प्रसंग में वराह देव के हाथ से गदा का गिरना उनके उत्साहवर्धन का द्योतक है। ये एक आभूषण यानी गुण है, दोष नहीं, अर्थात ये दोष नहीं बल्कि उनके सौंदर्य का आभूषण है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? अगर इस प्रकार से गदा युद्ध में उनकी गदा नहीं गिरती, या कह लीजिए कि गदा गिरने से उनका युद्ध का उत्साह और बढ़ गया, तुमने मेरी गदा गिराई, अब बताता हूं मैं तुमको। तो इसलिए अब भगवान अपना सुदर्शन चक्र का आवाहन कर रहे हैं। और भी बात यह है कि प्रेमवश होकर भगवान अपने भक्तों के सम्मुख सैकड़ों बार पराभव स्वीकार करते हैं। यही भाव अग्रिम श्लोक के पद स्वपार्षद मुखेना अर्थात अपने श्रेष्ठ पार्षद विजय के साथ मिलन में भी प्रकट होता है। विजय है, यहाँ से बात कुछ आ रही कि विजय है, ठीक है, जय विजय में से विजय है। पॉइंट इज दैट कि अगले श्लोक में आएगा, देखिएगा श्लोक में ये लिखा हुआ है, स्वपार्षद मुखेना विसज्यमानम, अपने पार्षद मुख्य से ये विशेष रूप से सज्जमान थे, विशेष रूप से मिले थे, इसे एक विशेष मीटिंग कह लीजिए थी। तो पॉइंट ये है कि भगवान अपने पार्षदों से हार जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। गोलोक में तो हारते भी हैं, ये नहीं करूँगा हारते ही हैं, कभी भगवान की पार्टी हारती है, कभी बलराम जी की पार्टी हारती है, वो डिपेंड कि कौन हारता है। जैसे वो प्रलंबासुर के वध के समय बलराम जी की पार्टी जीत गई थी और भगवान कृष्ण की पार्टी हार गई थी, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, और प्रलंबासुर भगवान कृष्ण की पार्टी में था। उसका मतलब ये धारणा थी कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, बलराम जी को मारूंगा। बलराम जी मार दे खत्म। उस कथा को भी आप कृष्ण बुक से पढ़ सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि भगवान श्री कृष्ण प्रेमवश अपने पार्षदों से हार जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे तो अर्जुन के वो सेवक भी बन गए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भगवान की गदा क्यों गिर गई। ये कुछ समझ पा रहे हैं? ये वाली कमेंट अगले श्लोक में लिखा है कि वह अपने जो मुख्य पार्षद हैं उससे युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान के लिए अपने पार्षद से हार जाना ये कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं। भीष्मदेव के सामने उनकी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ती, कई बार ऐसा करते हैं। तथा सुनाभम च, यहाँ च अर्थात और शब्द के प्रयोग से यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान ने पूर्व ही सुदर्शन चक्र और गदा का स्मरण कर लिया था। यह बात आसानी से समझी जा सकती है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि आसानी से समझ में आई है। सो लेट्स गो बैक टू द श्लोका। सुनाभम च अस्मरत विभु, लिखा है ना, उन सर्वसमर्थ भगवान ने सुनाभ अर्थात सुदर्शन का भी स्मरण किया। भी ले लीजिए और ले लीजिए, मतलब चा से मतलब यह है कि भगवान ने युद्ध के समय में ही, युद्ध की शुरुआत में ही चक्र और गदा का स्मरण किया था। गदा का प्रयोग पहले किए थे, लेकिन चक्र पहले से सोच के आए थे कि जरूरत पड़ेगी तो चक्र भी चलाऊंगा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इमेजिन योरसेल्फ एज अ फाइटर पायलट। तो एक ही प्रकार की मिसाइल लेके नहीं चलते हैं आप, ये भी लेके चलते हैं, फिर वो वाली भी लेके चलते हैं, और बहुत सारे की होती हैं, आप लोग नहीं जानते इसके बारे में। नहीं, खराब वाली बात नहीं, एक ये चलाएंगे, उसके बाद अगर मौका लगे तो ये भी चलाएंगे। जैसे मिसाइल भी होती है और गोलियां भी होती हैं और बम भी होते हैं, वो दो तीन तरह के, तो पहले से ही लोड करके चलते हैं। तो ऐसे यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान पहले से ही लोड करके चले थे, इस समय चक्र प्रकट हो गया। ओके, आगे और इस पर भी कुछ कमेंट्स हैं अगले श्लोकों में। ये व्यग्र चक्र में तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्र तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्राधमेना स्वपार्षद मुख्येन विसज्यमानम। तम व्यग्र चक्रम दिति
पुत्राधमेन। कुछ नहीं आ रहा ना सही में। त्यं व्यग्र चक्रम दितिपुत्राधमेन स्वपार्षद मुख्येन विसज्यमानम्। तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्राधमेन स्वपार्षद्मुख्येन विसज्यमानम्। चित्रावाचो तद्विदां खेचराणां तत्रास्मसन् स्वस्ति ते मुं जहीति। चित्रावाचो तद्विदां खेचराणां तत्र स्मासन् स्वस्ति ते मुं जहीति। कैसे बोला जाएगा ये श्लोक? पता नहीं कहाँ से जरा गूगली श्लोक है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या बोला जाएगा। किसी की कुछ हो उस पर धारणा तो बताइएगा। चलिए आगे उसको पढ़ लेंगे। नहीं सर, ट्राई कर सकता हूँ। तं व्यग्र चक्रम दितिपुत्राधमेन स्वपार्षद मुख्येन विसज्यमानम्। तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्राधमेन स्वपार्षद्मुख्येन विसज्यमानम्। चित्रावाचो तद्विदां खेचराणां तत्र स्मासन् स्वस्ति ते मुं जहीति। चित्रावाचो तद्विदां खेचराणां तत्र स्मासन् स्वस्ति ते मुं जहीति। मजा नहीं आया, अलग है श्लोक। जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरणाक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। समझ रहे? भगवान अभी भी मार नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि चक्र चला दें गर्दन काट दें, घुमा रहे चक्र घुमा रहे। उन्हें भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके इसे मार डालें। अब इसके साथ अधिक खिलवाड़ न करें। तो ये एक अद्भुत बात है ना। अब भगवान सामने हैं, सोचो जब भगवान सामने हैं, लीला कर रहे हैं, इन एक्शन, नॉट पिक्चर, तब लोगों की ऐसी स्थिति है, तो भगवान अगर विग्रह के रूप में हो और उनको लोग भगवान ना माने तो कौन से आश्चर्य की बात है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। इससे पहले भी कभी था, कौन श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु, श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य, वो इस पॉइंट को बोले थे। जब भगवान लीला कर रहे हैं तब लोग भ्रमित हो जाते हैं, और इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं फिर भी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान हैं या नहीं हैं, है ना। तो जब भगवान मूर्ति के रूप में हैं तब तो और नहीं मानेंगे अगर शास्त्र श्रवण ना करें। और अमेजिंग है कि देवताओं को शास्त्र नहीं आता है, शास्त्र भी आता होगा, लेकिन ऐसी भगवान लीला कर रहे हैं, ऐसा करते ही हैं कि भ्रम हो जाता है कि अरे लग रहा है जो शत्रु है, वो असुर है, वो अधिक बलशाली है। दिल परेशान हो जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं जय हो जय हो। मतलब उकसा रहे, मारिए इसको, मारिए, खत्म करिए इसको, खिलवाड़ मत करिए। क्योंकि अब एक और पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना कि ये अभी भगवान से युद्ध कर रहा है। अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि साएं बायला आ गई हो। ऐसा लग रहा है कि अभिजित मुहूर्त अभी भी चल रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उसमें उसने गदा गिरा दी। अरे आप सोचिए ना, मैच किधर जाएगा। उसमें जब उसमें जब उसने गदा गिरा दी, जबकि मुहूर्त इसके अगेंस्ट है, तो जब समय इसके अनुकूल होगा तब ये कितना मतलब बलशाली हो जाएगा। आप बताइए, अगर आप देवताओं की पार्टी में होते तो किस में सट्टा लगाते आप? तो यहाँ देवता जो है, सट्टा लगाना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, बट एक होता ना कि किस पे बेट, इंग्लिश में कहते हैं ना, ऑन हुम यू विल बेट। गदा गिर गई है, तो हल्ला तो यही था कि भगवान शक्तिशाली हैं, लेकिन गदा गिर गई है, और उस समय गिर गई है जो अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है कि वह साएं की बेला नहीं आई है। इट सीम्स, क्योंकि अभी तो ब्रह्मा जी बस बोले हैं ना कुछ श्लोक पहले, तो हमका 4 श्लोक बोलने में तो ना बेला चेंज हो जाएगी। इतने सब कुछ हो गया। और भगवान, देखिए अमेजिंग बात है कि ऐसा भी अभी तक ऐसा लग रहा है कि भगवान गदा फिर नहीं उठा रहे हैं, गदा नहीं उठा रहे हैं, अब चक्र ले रहे हैं। तो गदा का क्या प्रयोग नहीं रहेगा? हमको नहीं पता कि क्या होने वाला है। हम जानबूझ के आगे नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब नया याद रखने का प्रयास कर रहे हैं। आई वांट टू कीप सस्पेंस कि क्या होगा, दोबारा गदा से क्या करने वाले हैं।
चक्र का उपयोग करेंगे। तो गदा तो फेल हो गई। तब तो एक बहुत बड़ी हार हुई ना, पराजय मानी जाएगी कि नहीं जाएगी? मानी जाएगी। तो यहां पर देवताओं का परेशान होना स्वाभाविक सी बात है कि भगवान के हाथ से गदा छूट गई है और अभी भी भगवान खिलवाड़ ही कर रहे हैं, उसको मार नहीं रहे हैं। और अब साय की बेला भी आ रही, इसीलिए कह रहे हैं आपकी जय हो, कृपा करके इसको मारिए और खिलवाड़ मत करिए। खिलवाड़ का आपने नतीजा देख लिया, गदा गिर गई आपके हाथ से। ऐसा ना हो कि चक्र फिसल जाए, फिर क्या करेंगे? फिर किसको बुलाएंगे आप? कह रहे ऐसा तो नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन बोल रहे हैं, लेकिन एक डर, मतलब एक डर की बात है ना कि ऐसा ना हो कि चक्र भी ना काम करे। ओके। मुख्येन स्वपार्षद, प्रमुख अपने पार्षद, ये अंतरंग रूप से, आंतरिक रूप से अपने पार्षद। अधमेन दितिपुत्र, दुष्ट हिरणाक्ष के साथ, ये बाह्य रूप से हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? डुअल पर्सनैलिटी, बाह्य रूप से वे दितिपुत्र हैं और अधम असुर हैं, और आंतरिक रूप से वे भगवान के पार्षद, मुख्य पार्षद हैं। उनके साथ विसज्यमानम, खेलते हुए। श्रीधर स्वामी इसको कहते हैं विशेष रूप से मिलते हुए। जैसे कोई व्यक्ति अपने मित्र से विशेष रूप से मिलता है तो खूब मतलब मजाक करता है, मस्ती करता है, तो उस अर्थ में यहाँ पे बोल रहे हैं विसज्यमानम, खेलते हुए। और व्यग्र चक्रम, सुदर्शन चक्र घुमाते हुए। अब आप ये बताइए कि व्यग्रता का अर्थ क्या होता है वेदवाद में? व्यग्र मतलब क्या होता है? बोलिए, हिंदी में क्या होगा व्यग्र का अर्थ? बहुत ही आतुर, व्याकुल, एंजाइटी। व्याकुल। अब मेरा प्रश्न ये है कि भाई चक्र साहब क्यों व्यग्र हो गए? ये प्रश्न आएगा कि भाई चक्र व्याकुल क्यों हो गए। आप पहले से पढ़ के आए, हम भी पहले से पढ़ के आए, इसीलिए बोल रहे हैं कि भगवान ने मेरा स्मरण किया है। युद्ध के समय इस आपातकाल में भगवान ने मेरा स्मरण किया, भगवान ने मेरा, इसलिए चक्र व्याकुल हो गए सेवा के लिए। तम अतद, तम उन भगवान की होना चाहिए, उन भगवान के अतद, उनके प्रभाव को नहीं विदाम, जानने वाले। अतद विदाम मतलब भगवान के प्रभाव को नहीं जानने वाले, या उस सुदर्शन के प्रभाव को नहीं जानने वाले। तम मतलब उन भगवान के, और उसके बाद अतद विदाम, उन भगवान के प्रभाव को नहीं जानने वाले। एक और आचार्य कहते हैं या उन भगवान के सुदर्शन के प्रभाव को नहीं जानने वाले। खेचराणाम, देवताओं की, खेचर मतलब होता है, खे मतलब होता है आकाश, और चर मतलब चरने वाले, जो आकाश में चरते हैं अर्थात आकाश में विचरण करते हैं, उन देवताओं की। तत्र यानी वहाँ का मतलब जहाँ युद्ध हो रहा था। चित्राह वाचः आसन, आश्चर्यजनक वाणी सुनाई पड़ी। की क्या सुनाई पड़ी? ते स्वस्ति, आपकी जय हो, आप अमम जहीति, इस दैत्य को मार डाले, मतलब खिलवाड़ ना करे उसके साथ। तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्राधमेन स्वपार्षद मुख्येन विसज्यमानम। तम उन भगवान को, व्यग्र चक्रम जो व्याकुल चक्र को धारण किए थे, यानी सुदर्शन चक्र को धारण किए हुए थे, जो दितिपुत्र अधमेन, जो अधम दिति के पुत्र के साथ, या अपने स्वपार्षद मुख्य के साथ, विसज्यमानम जो उस प्रकार से खेल रहे थे, उनको चित्राह वाचा, विचित्र वाणी में, अतद्वेदाम जो भगवान के या भगवान के सुदर्शन चक्र के शक्ति को नहीं जानते थे, ऐसे खेचराणाम देवताओं के द्वारा, तत्र वहाँ, स्म जो वहाँ पर उपस्थित थे, आसन स्वस्ति, स्वस्ति आसन, आसन का अर्थ लिया था आ मतलब समन्ताद अर्थात सब ओर से, और सन मतलब हुआ, वो सभी लोग हर तरफ से स्वस्ति वाचन करे। ते स्वस्ति, आपकी जय हो। उधर से बोलिए, माइक बोलिए, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप बोलिए उधर से। इतना टाइम लेंगे तो उतने में तो सब गेम हो जाएगा। हाँ, ऑन करिए, आपकी जय हो। आप मेरी बोल रहे हो, ऐसे बोलो भगवान की। जैसे मान लो यहाँ पे भगवान सामने खड़े, तो आप सब लोग बोलिए, आप एक साथ बोलना शुरू कीजिए, माइक ऑन कीजिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये वेरी गुड, नाउ यू गॉट इट। आप मतलब समन्तात, आप लोग उधर से बोलना शुरू कर दीजिए, आपकी जय हो। समझ के बात?
तो ये जय हो सब तरफ से। अब आपने देखा कि अभी हम लोगों ने किया तो एक अजीब सी बात हुई थी, ये यूनिसन में नहीं बोल रहे थे लोग, जरूरी नहीं कि यूनिसन में हो, सब लोग बोल रहे जय हो, जैसे आपने देखा होगा कि जय जयकार होती है। तो मतलब इसको थोड़ा समझिए, अगर आपने कभी रेसलिंग देखी है तो जब, अभी मत कहना हमारी नहीं देखी है, हो सकता तो आपको ये दूध की धुले, हमने तो देखी है भाई, हम क्या झूठ नहीं बोलते। तो जब कोई उनका अपने तरफ का पहलवान पिट रहा होता है तो जो मतलब टीम में क्षमा कीजिएगा, जो ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस बोल सकते हो बट हाँ वो सपोर्टर कर लीजिए, तो सपोर्टर्स को चीयर अप करते हैं, ये ऐसे हो हाँ करते हैं, तो वह भी उत्साहित होता है, फिर वो दूसरे वाले को, विपक्ष को मारता है। तो ये परंपरा भगवान के साथ चली आ रही है। तो ये ओरिजिनल युद्ध हुआ यहाँ पे, और यहाँ पर वो लोग चीयर अप कर रहे हैं, जय हो, मारो बोल रहे हैं, अमुम जहीती, मारो उसको मारो करके जय हो और मारो के नारे चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब है, देखा संस्कृत में भी है, सब ओरिजिनली वहीं से चल रहा है। देखो जो भी रस आप इस जगत में ले रहे हैं वो सब मिलता है भगवान की लीला में। श्रीधरी व्यग्रम अर्थात व्याकुल चक्र, और व्याकुल चक्र क्यों थे चक्र व्याकुल, उसको हम सारार्थ दर्शनी में समझेंगे, अभी देख लेते हैं। विसज्जमान अर्थात विशेष रूप से संग को प्राप्त, इसको देखिए ऐसे तोड़ा जाएगा, सज्जमान मतलब आसक्त या मिलना, संग प्राप्त करना, संग मतलब आसक्त, और विसज्जमान मतलब विशेष रूप से सज्जमान, विशेष रूप से संग को प्राप्ति के। इस बात को हम लोग कम समझ पाएंगे क्योंकि किसी एक व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम करने की एक्सपीरियंस बहुत कम है। ये है जगत में आजकल, कलयुग में तो और कम होता जा रहा है। तो भगवान अपने पार्षदों से कितना प्रेम करते हैं उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। बेसिकली असीमित प्रेम करते हैं एक एक पार्षद से। तो अब इनका पार्षद वैकुंठ से यहाँ इस सड़ेल जगत में आया है, इन रॉटिंग बॉडीज, है ना, और वो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए आया है। तो भगवान भी उनके पीछे पीछे ही आ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना होगा। तो भगवान अपने पार्षद से मिल रहे हैं, देयर इज अ सेंस ऑफ सेपरेशन ऑल्सो। अब इसको आप महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं? तो ये भगवान बड़े प्रसन्न है अपने पार्षद से मिलने के द्वारा, इसीलिए कह रहे विसज्जमाना। अतद्विदाम अर्थात उन भगवान के प्रभाव को नहीं जानने वाले। कौन नहीं जानने वाले? देवतागण। आसन, आ अर्थात समन्तात, समन्तात मतलब सब ओर से, अर्थात सभी दिशाओं में। सन जो थे अर्थात सभी दिशाओं में स्थित देवताओं ने भगवान से कहा, क्या कहा? जय हो, मारो, ऐसे करिए, मारो मतलब मारिए, इसको मारिए। क्रम संदर्भ। वह बाह्य रूप से दिति का पुत्र था किंतु आंतरिक रूप से भगवान का पार्षद था। अब इससे कुछ गंध आ रही है उस प्रश्न की जो किसी भक्त ने पूछा था, हमको याद नहीं किसने पूछा था, कि क्या इन लोग को स्मरण था कि ये पार्षद हैं? इसमें भी कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा इंडिकेशन लग रहा है जीव गोस्वामी जी के अनुसार कि ऐसा लग रहा है, या ऐसा वो कह रहे हैं कि बाह्य रूप से तो वह दिति का पुत्र था और आंतरिक रूप से वह भगवान का पार्षद था। अब आगे और कुछ क्लियर होगा तो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। यह भी हो सकता है कि उसको स्मरण हो कि मैं भगवान का पार्षद हूं। इट मे बी ए पॉसिबिलिटी में मैं कुछ क्लियर कट नहीं कह सकता, लेकिन इससे कुछ डेरिवेशन आ रहा है, एक हिंट आ रहा है। हिंट इज नॉट कंक्लूजन। अभी भी मैं डाउटफुल ही हूं कि क्या कितना वो स्मरण कर रहे थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, एक अन्य पाठ में दितिजा अभिदेना प्राप्त है। यहां पे लिखा है दितिजा अधमेना, श्लोक में एक पाठ है दितिजा अभिदेना। अभिधा का मतलब नाम से, अभिधा मतलब नाम। अभिधीयते परब्रह्म अभिधीयते इति राम पदे नासौ परब्रह्म अभिधीयते रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्म अभिधीयते। जिनमें योगी जन अनंत सुख में रमण करते हैं उनको राम कहते हैं, इसलिए राम शब्द से परब्रह्म को अभिधीत किया जाता है। अभिधीत मतलब नाम देना, ठीक है। तो दितिजा अभिदेना मतलब
जो दिति का पुत्र है, बस नाम मात्र का ही पुत्र था, वह जो केवल नाम मात्र के लिए ही दिति का पुत्र था, वास्तविक रूप से भगवान का पार्षद था। ये से ही कुछ बातें समझ में आ रही हैं। हिंट हो रहा है कि उसको स्मरण था कि पार्षद है, नाम मात्र में वह दिति का पुत्र था। अब एक प्रश्न, अगर उन्हें याद होता तो पूरी तरह लीला में पार्ट कैसे लेते? पता नहीं आपने कभी ड्रामा किया है कि नहीं। तो अब ये जितने भी हीरो हैं, जो अच्छे अच्छे हीरो होते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो वो कैसे एक्टिंग कर लेते हैं वहाँ पे। तो अब है ऐसा, हमने पिक्चर देखी नहीं है, लेकिन हमें सुना है कि एक देवदास नाम की कोई पिक्चर थी जिसमें कौन थे हीरो? अरे शाहरुख खान नहीं भाई, उससे पुरानी वाली, क्या नाम, जो भी होगा, अब जो भी होंगे, हमने उसमें पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन सुना है कि उसमें वो देवदास खूब शराब पीता था। मतलब रियल स्टोरी में, जो भी वो भी रियल है कि नहीं पता, लेकिन जो उसके हीरो थे वो शराब कभी नहीं पिए, लेकिन ऐसा लगा कि वो मतलब एक्टिंग बड़ी अच्छी करी। कौन थे, हमको भूल रहे हैं अब, कोई पुराने ज़माने के कोई व्यायाम भक्त हो तो उनको पता होगा। एनी हाउ, दिलीप कुमार या हमको से नहीं, आप तो तब पैदा भी नहीं थे, आपको कैसे पता है? एनीवेज, दिलीप कुमार, या सो ही हैड दैट पोटेंशियल। एक और भी हमने सुना है कि एक वो था, उसका नाम केष्टो मुखर्जी समथिंग, सम आई नो, वो कॉमेडियन था। वो हर फिल्म में शराब पीते हुए दिखता था, और सुना है कि चाय की पत्ती का पानी होता था। वो कभी शराब पिया ही नहीं, लेकिन हर मूवी में वो दिखाते थे कि शराब पी के बोल रहा है। उसने टीटो टॉलर बोलते हैं, उसने जिंदगी में कभी शराब ही नहीं पी है। तो जब कोई जिंदगी में शराब पिए ही नहीं, और वो ऐसे एक्टिंग कैसे कर सकता है कि शराब पिया हुआ है? सो पीपल, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों के पास क्षमता होती है, ऐसा कर लेते हैं। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे कुछ हिंट मिले, हो सकता है भगवान आगे कुछ और क्लियर करेंगे। सारा दर्शनी व्यग्र चक्रम, अर्थात जिनका चक्र व्याकुलता से युक्त है कि हाय हाय भगवान ने मुझे स्मरण किया है, इसलिए वह चक्र स्वयं ही व्याकुल होकर जिनके हाथ में स्थित हो गया। अब ये क्या मतलब है? देखिए, पिछले श्लोक में वर्णन था कि सुनाभम च अस्मरत, ये शब्द था ना, वह सुदर्शन चक्र का स्मरण किए। और अब आप ये देखिए कि भाई सुदर्शन चक्र भी भगवान का एक पार्षद है, ये पता है ना आप लोगों को। भगवान के जो आयुध हैं वह भी व्यक्ति रूप में भगवान की वैकुंठ में सेवा करते हैं। तो वो एक व्यक्ति हैं, तो बड़ा इसको क्लियर समझ लीजिएगा कि ऐसा ना सोचे कि भाई हमारे से कहा कि मान लीजिए मैंने अभी अपने मटके का स्मरण किया, लोटा, नॉट मटका, लोटा, तो लोटा एक व्यक्ति नहीं है, तो लोटे को कोई व्यग्रता नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि हमारा कोई प्रियतम व्यक्ति है और वो कठिनाई में है, और बहुत बड़ी कठिनाई में है, और वो स्मरण करेगा, तो उससे पहले कि आप सहायता करें आप व्याकुल हो जाओगे। उसमें बहुत सारे भाव हैं। एक भाव तो ये, दूसरा बात कि इस कठिनाई में भगवान है कि गदा छूट गई है, निहत्ते हैं, और सामने इतना बड़ा दैत्य है, भगवान कोई मार नहीं सकता है। लेकिन सुदर्शन चक्र, उनको व्याकुलता नहीं होगी कि भगवान की सहायता करनी है, और ऐसे में भगवान ने स्मरण किया उनका। तो स्मरण तो भगवान किए, लेकिन प्रकट वो खुद से होगा, ये कहना चाहते हैं। व्याकुलता में वो प्रकट अपने आप ही हो गए। देखिए, इस बात को समझिए। अम्बरीश महाराज के ऊपर जब कृत्या उत्पन्न करी थी दुर्वासा ने, तो वह सुदर्शन का स्मरण भी नहीं किए थे। लेकिन भक्त का ऐसा नाश हो जाए, ऐसा सुदर्शन सहन नहीं कर सकते। उनको सेवा में लगाए थे भगवान विष्णु की, इनकी रक्षा करो। तो वह अपने से आ गए थे अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के लिए। तो कुछ ये सेंस कह रहे हैं कि भगवान ने तो स्मरण किया, लेकिन उस स्मरण के प्रभाव से ये व्याकुल होकर तुरंत ही उपस्थित हो गए भगवान की सेवा में। ये बात इसलिए बोल रहे हैं। अमेजिंग है नहीं? दिस इज अमेजिंग व्हाट एवरी श्लोका हैज। आप ऐसे कहानी पढ़ के चले जाएंगे तो कभी इसको टच भी नहीं कर सकते कि व्यग्र चक्र का मतलब क्या हो सकता है। कितना बड़ा आशीर्वाद है ना एक एक शब्द का। इस पर आशीर्वाद ही दे रहे हैं ना आचार्य की, कैसे कैसे बात आ रही है। हम कभी सोच भी सकते नहीं इसकी ऐसा हो सकता है। और ध्यान रखिएगा कि चक्र भी एक व्यक्ति है। हाय हाय भगवान ने मुझे स्मरण किया, तुरंत पहुंच गए। इतना ही मैं समझ पा रहा हूं। यहां इस श्लोक में दितिजाधमेना, दितिपुत्राभिदेना और दितिपुत्राधमेना 3 पाठांतर प्राप्त होते हैं। क्या मतलब है इसका?
दितिज प्लस अधमेना, मतलब दिति का पुत्र वह उस अधम के द्वारा, तो ये तो श्लोक में मिला हमको। दितिपुत्र अभिदेना, जो नाम मात्र के लिए दिति का पुत्र था, तो वो अर्थ होगा जो क्रम संदर्भ में लिया कि बस वो मुख्य रूप से तो भगवान का पार्षद था, नाम मात्र के लिए दिति का पुत्र था। और दितिपुत्र अभिदेना, सॉरी दितिपुत्र अधमेना, जो दिति का पुत्र है था और अधम था, ये वही अर्थ होगा। दितिजा अधमेना और दितिपुत्र अधमेना वो एक ही अर्थ है। उसके संग भगवान खेल कर रहे थे। विसर्जमानम अर्थात हिरणाक्ष के साथ युद्ध में सम्मिलित चक्रधारी भगवान विष्णु को देखकर देवतागण कहने लगे, मतलब भगवान विष्णु अपने पार्षद के संग सम्मिलित थे युद्ध में, उनको बहुत आनंद आ रहा था। इसीलिए पिछले श्लोक में इस बात को कहा गया था कि अपने पार्षद के संग वह युद्ध कर रहे हैं। देखिए इस श्लोक को देखिए, समझ में आएगी बात। पिछले श्लोक में उठाई गई बात कि भगवान के हाथ से गदा कैसे गिर गई, तो इस श्लोक से रेफरेंस देते हुए कहा कि स्व पार्षद मुखेन विसर्जमानम, अरे वह अपने पार्षद के संग जो केवल नाम मात्र में दिति का पुत्र था, वह तो उनका पार्षद था, वो पहचान नहीं लेंगे, तो उसके संग वह इस प्रकार से खेल रहे थे। कुछ समझ रहे हैं बात? फ्रेंडली मैच हो रहा था। यद्यपि बाहर रूप से लग रहा है कि बहुत मारा मारी हो रही, एक दूसरे को जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रेंडली मैच। भाई फिल्मों में भी दिखाते हैं ना, इसने उसको गोली मार दी, उसने उसको गोली मार दी, भूम। कभी आपने देखा है उन लोग की जो फिल्मों में दिखाते हैं जो घूंसा है वो कैमरे पे आता है? हैव यू नोटेड? तो अब देखिए इफेक्ट देखिए, तो ऐसा देखे ना आप लोग, तो ऐसा लगेगा कि मुंह पे मार रहे हैं, लेकिन मुंह पे नहीं मार रहे हैं, वो कैमरे पे। हम इमेजिन कर लेते हैं कि वो मतलब मार रहे हैं। हम काफी रिसर्च किए इसके, ऐसा कैसे? तो अब सही बोला है ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये लोग जान से मार रहे हैं, और यही देवताओं को भी लग रहा है। लीला ऐसी ही चल रही है कि दूसरे को जान से मार देंगे, लेकिन भगवान तो अपने पार्षद मुख के संग विसर्जमानम। एक बड़ी अच्छी बात है कि देखिए भगवान कभी अविद्या से ग्रसित नहीं होते हैं। He sees you because he can see you. वह हमें देखते हैं क्योंकि वह हमें देख सकते हैं। दिस इज वेरी एनकरेजिंग, और इसीलिए भगवान हमें रिजेक्ट नहीं करते, बार बार चांस देते रहते हैं, क्योंकि वह अपने सेवक को देखते हैं, या सेविका को, जो भी ले लीजिए आप अर्थ, वो ये देखते हैं कि ये सेवा करने के लिए आया है। दैट मच ओनली ही सीज। यद्यपि वो सब कुछ देख सकते हैं। यहां पर देवता हाहाकार कर रहे हैं, और उनके लिखा है अतद्विदाम, वह भगवान को नहीं जान रहे हैं, और यह भी नहीं जान रहे हैं कि भगवान अपने मुख्य पार्षद के संग खेल रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? नहीं, ऐसे लग रहा नहीं जानते हैं। नहीं लिखा, नहीं क्या लिखा है आपको देखने? लिखा ऐसा लग रहा है कि अपने मन से बोल रहा हूं। लिखा है ना अतद्वेदाम, नहीं जान रहे हैं भाई, नहीं जान रहे हैं, तो तभी तो परेशान हो रहे हैं। अगर मालूम होता कि भाई ये तो आपस में मित्र हैं, एंड लाइक सपोज यू वॉच ए मूवी, आपको पता ही कोई नहीं मर रहा है, तो यू डोंट इन्वेस्ट योर इमोशंस देयर ना। लेकिन यहाँ रास्ते में कोई लोग लड़ रहे होंगे, तो अगर आपको मान लीजिए भाई उसमें होता, तो यहाँ देवता लोग के इमोशंस इन्वॉल्व हो गए, नहीं समझ पा रहे हैं। अगर देवता समझ गए होते तो भगवान की लीला ही क्या होती, फिर भगवान की लीला में दम ही क्या रहता। फिर अगर देवता समझ गए तो फिर क्या फायदा हुआ? क्या श्लोक है 1.1.1? मुह्यन्ति यत सूरयः, भगवान की लीला के समय में देवता क्या ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। जब भगवान अपने क्या ग्वाल बालों के संग, ग्वाल बालकों के संग खेल रहे हैं, और उनके हाथ से झूठा खा रहे हैं। मित्र आता कहता है, ऐसे दिखाएगा अपने टिफिन में, ओह इतना अच्छा, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी कोई मांगेगा तब भी नहीं दूंगा। तो अब वहां कृष्ण को लालसा हो गई, अरे मित्र दो, अरे मित्र दो, मित्र दो। तो कहता आंखें बंद करो, नहीं नहीं मैं किसी को नहीं दूंगा, नहीं नहीं दो मित्र, मित्र दो। वो कहता हूँ आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, मुंह खोलो, और मुंह में फूल डाल देता है। अरे तेरे, वही भगवान। कभी आप सोच सकते हैं ऐसा करने के लिए? नहीं। और उसके बाद भगवान झूठा छीन रहे हैं, झूठा खा रहे हैं, लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं। बताइए कितनी गलत बात है। और ब्रह्मा जी भ्रमित तो ये भगवान, इन्हीं को बुलाया था, 5 हम सब मिल के गए थे, इन्हीं के ऑफिस में गए थे बुलाने के लिए। जब ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं
यद्यपि वही ब्रह्मा जी बुलाने के लिए गए भगवान को, तो ये छोटे मोटे देवता जो ब्रह्मा जी के बाद ही पैदा हुए हैं तो मोहित हो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, तो मैं खाली ये बोल रहा था कि इस श्लोक से प्रमाण लिया जा रहा है कि भगवान क्योंकि अपने पार्षद मुख्य से युद्ध कर रहे हैं तो उनके हाथ से गदा गिर जाना ये कोई असंगत नहीं है, ये असंभव बात नहीं है। ये बात समझाने के लिए इस श्लोक का रेफरेंस पिछले वाले में लिया गया था। आज तक कभी ऐसा, शायद आज तक तो नहीं, कम ही ऐसा होता कि अगले श्लोक का रेफरेंस पिछले में लिया जाए, लेकिन यहाँ पे लिया गया है। तो समझ में आ रही होगी कुछ कुछ बात, थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा बात। देखिए, ये जो महाराज, ये जो बात हम लोग बोलते हैं ना कि एक बार आप पढ़ लेंगे, सुनने के बाद पढ़ लेंगे तो सहायता होगी, इट रियली वर्क्स। जैसे अभी कुछ दिन पहले महाराज ने रामानंद राय संवाद के बारे में बोला था, तो आज मैं उसको पढ़ रहा था तो एक अमेजिंग चीज़ स्ट्राइक करी। महाराज अनंत कृष्ण प्रभु को बोले थे, पढ़े हैं, कहते हैं तो क्या क्या क्रम है, तो बोले साधन के बारे में बता रहे हैं, साध्य के बारे में बता रहे हैं। तो बोले महाराज क्रम से बोलिए, साध्य के बारे में पहले पूछ रहे हैं। और इट वॉज अ वेरी आई ओपनिंग थिंग फॉर मी। आज मैं जो उसको पढ़ रहा था तो उसमें चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं साध्य के बारे में, और उस पर पहले बताते हैं वर्णाश्रम वाली भक्ति, वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए। तो आज तक, दैट मीन्स 26/5/2025 तक मैं यही सोचता रहा था कि ये साधन के बारे में बात कर रहे हैं। सी हाउ मेनी ईयर्स हैव पास, सो मेनी ईयर्स। आप शायद पूरी जिंदगी यही सोचते रह सकते हैं, पूरी जिंदगी कुछ बिल्कुल गलत सोचते रह सकते हैं। महाप्रभु ने साधन के बारे में नहीं पूछा, पहले साध्य के बारे में पूछ रहे, साध्य के बारे में। अब वो तो हम जब चैतन्य चरितामृत पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा बात है, लेकिन दैट्स वेरी अमेजिंग। जीवन के लक्ष्य के बारे में पहले पूछ रहे हैं। आज तक आपने यही सुना ना कि ज्ञाने प्रयास है, जो भगवान का श्रवण कीर्तन है वो साधन है भगवान की प्राप्ति का। तो अगर वह उत्तर है क्या नाम से रामानंद राय जी का, तो पहले प्रश्न को सुन लेना चाहिए। प्रश्न है साध्य क्या है, यानी कि जो हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं ये साधन नहीं है, ये साध्य है। ये साध्य का उत्तर दिया जा रहा है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? आपने कुछ पढ़ा होगा तो शायद आपने समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। आप जीवन के साध्य के बारे में बताइए। और अभी भी मैं इसको नहीं रिकंसाइल कर पा रहा हूं। मैं फिर महाराज से पूछूंगा, मैं अभी भी रिकंसाइल नहीं कर पा रहा हूं। ये जो हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं ये साध्य है, क्योंकि एक दृष्टि से आप जानते हो कि भक्ति में साधन और साध्य अलग नहीं है। इन अ सेंस वी हैव ऑलरेडी गॉट द गोल ऑफ लाइफ, वी हैव ऑलरेडी गॉट द गोल ऑफ लाइफ, क्योंकि हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। भाई मेरी तो अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि तो साध्य भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं ना। और था पहले वर्णाश्रम की भक्ति, फिर कर्म रहित कर्म मिश्रित भक्ति, फिर ज्ञान मिश्रित भक्ति, फिर ज्ञान रहित ज्ञान शून्य भक्ति इत्यादि इत्यादि बहुत सारी भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। और वो सब साध्य के बारे में बोल रहे हैं। ये जीवन का साध्य है, नॉट साधना। तो साधना क्या है? तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये अभी मैं इस पे उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ। मैं खाली ये समझा रहा हूँ कि क्योंकि मैंने कुछ सुना। हम कुछ सुनते हैं एक लेवल से, लेकिन जब ऊपर से कोई बात सुनते हैं जो ऊपरी लेवल से बोली जाती है, तब हमारी दृष्टि उसके प्रति चेंज होती है। फिर आप पढ़ते हैं तो बात और समझ में आती है। ये मैं कहना चाहता हूँ। दैट वॉज माई एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग। 5-6 मिनट हैं हमारे पास। इसको कल ले लेंगे, या एक छोटा है, बोल भी नहीं पाएंगे फिर, तो यहाँ रुक जाते हैं। आज हमने बहुत अच्छी बातें पकड़ी हैं। देखिए, जब हम श्लोक ले लेते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बड़ी सूक्ष्म होती हैं, तो उनको थोड़ा सा दोबारा पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। आज एक बात थी कि भगवान के हाथ से गदा छूट गई, तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं। जैसे मान लीजिए बोले वो लोई बाजार में एक परमाणु बम गिर गया तो ये कोई छोटी घटना नहीं है ना? ये कोई छोटी घटना है क्या? और कोई कहे कि लोई बाजार में परमाणु बम गिर गया और मैं यहाँ क्लास दे रहा हूँ 3 किलोमीटर दूर, तो आप देख रहे हैं ये एक अजीब सी बात होगी ना। ये भगवान का अमोघ अस्त्र पहली बात तो विफल हुआ और उनके हाथ से छूट गया। ये सब कैसे संभव हो पाया? तो इसका लिंक हमने सुना था श्लोक क्रमांक 6 से है कि भगवान अपने पार्षद मुख्य से वह
युद्ध कर रहे थे। आई कन्फर्म कि वो विजय वाला शब्द है, कि वो विजय ही है। मैं फिर से देखना पड़ेगा कि विजय है कि नहीं, बट आई सी दैट। सो इतना ही पढ़ते, कुछ प्रश्न किसी बात का है तो हम देख लेते हैं। क्या ये व्याकुलता इस भाव से भी कह सकते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मेरी जरूरत आन पड़ी? अरे तेरे मूड खराब कर दिया। ये खराब बहू नहीं है भारत की। अरे काहे को बुला लिया हमको रोटी बनाने के लिए, मैं अपना फेसबुक चला रही थी। समथिंग ऑफ दैट। अरे ऐसे नहीं है भाई। ऐसा नहीं है। ये भगवान की सेवा के लिए व्याकुल है। ऐसा क्या पड़ गया कि मुझे बुला लिया? नहीं भाई, ये भावना नहीं। यहाँ व्याकुलता अलग प्रकार की। अच्छा खासा मैं सो रहा था, डिस्टर्ब करा लिया आपको। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। इस प्रकार की भाव नहीं होता है। भक्त लोग बहुत आग्रही होते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, आप देखेंगे कि कोई भी सेवा करके आप कभी संतुष्ट होंगे ही नहीं। यू विल लाइक टू सर्व मोर। कोई भी सेवा पकड़ेंगे ना, आपको और सेवा करने की इच्छा होगी, और सेवा करने की इच्छा होगी। ये नहीं कि ये क्या जरूरत पड़ गई कि हमको बुला लिया। भगवान का वार खाली गया, ये भी बड़ी बात है ना। हाँ यही ना बात है, अजीब सी बात है। जैसे कि आप वो देख लीजिए ना कि हम लोग तो हर बात, हम लोग का नाम ही, भगवान का नाम रण छोड़, और हमारा नाम क्या होना चाहिए? बद छोड़। कुछ बात बोलेंगे कल तक, अरे सॉरी, अरे सॉरी। तो भगवान ने कोई बात छोड़ दी कि वे हम युद्ध में अपना अस्त्र नहीं उठाएंगे, अस्त्र उठा दिया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो थोड़ा सा समझना चाहिए। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि भगवान ने याद किया सेवा के लिए। ना, यह भी नहीं है। व्यग्र शब्द है, व्यग्र। हैप्पी इज नॉट द वर्ड। हैप्पी नहीं है, मतलब देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कठिनाई में है, तो भगवान ने स्मरण किया चक्र को, तो वो व्याकुल हो गए। बस अब हम उसको और कैसे समझाएं? भगवान से अतिशय प्रेम है और व्याकुल हो गए। उतावला, व्याकुल, व्यग्र। हाँ, तो ये सब मनन के लिए छोड़ दे रहा हूं आपको। इस श्लोकों पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। यू कैन डाइजेस्ट देम टुनाइट। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।